सर अस्सलाम वालेकुम। यार सर आए नहीं क्लास में? आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम सर। हमारे 32 मेंबर्स हो गए हैं, इस वक्त अटेंड कर रहे हैं। मैं आज की जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारी नेट सर्फिंग अगर आप करेंगे तो उसके ऊपर आपने लिखना है एकेडमिक कैलेंडर, यूसीपी एकेडमिक कैलेंडर 2020। उस एकेडमिक कैलेंडर में बेटे जो तमाम इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं कि 10 जुलाई जो है वो हमारा लास्ट डे होगा लेक्चर का। 4 जुलाई तक में भी क्लासेस ख़त्म हो जाएं तो हमारी 9 क्लासेस रहती हैं। आज की क्लास शामिल करके टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स जो हैं वो 9 हैं। सर वो एकेडमिक कैलेंडर में क्या प्रोसेस होगा मैंने बता दिया कि आप डाउनलोड कर लें यूसीपी एकेडमिक कैलेंडर 2020, उसकी ब्राउजिंग करें और वो उसको डाउनलोड कर लें, उसी को फॉलो किया जा रहा है जी। इसमें अगर कोई चेंज आएगी तो फिर हम डिस्कशन करेंगे। 8 to 9 लेक्चर्स हमारे रहते हैं। लेक्चर जो हैं अगर 5 लेक्चर्स हम कंसिडर करें तो सब लेक्चर में फ्लिप फ्लॉप ही यूज़ हो रहा है, फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशन यूज़ हो रहा है। तो ये हम एक लेक्चर नहीं पढ़ रहे, 5 लेक्चर्स पढ़ रहे हैं और ये एक दिन में इसका एंड नहीं हो गया। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पढ़ते जा रहे हैं और डे बाय डे ये इम्प्रूव होते जाएंगे जब तक हम 5 लेक्चर्स नहीं पढ़ लेते। तो ये 9 लेक्चर्स में से 5 लेक्चर्स जो हैं दे आर प्योरली रिलेटेड विद द फ्लिप फ्लॉप्स। ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्डेड भी हैं, अब हम रिकॉर्डेड लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे, आज भी करेंगे, कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ स्टार्ट करने से पहले। पहली बात तो ये कि बेटे लेक्चर अगर आपका कोई पर्सनल इशू है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, जैसे एक दो बच्चे हैं हॉस्पिटलाइज हैं, वो बात करना चाहते हैं, तो जैसे ही वो मुझे बता दें कि सर मैं बात करना चाह रहा हूँ, या लास्ट जब 10 to 20 मिनट्स आए अटेंडेंस स्टार्ट हो तो वो बता देंगे सर मैं ना आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। तो मीटिंग में जब सब लोग चले जाएंगे तो वो बच्चा डिस्कशन में शामिल हो सकता है, फिर वो और सिर्फ मैं रह जाएंगे। पर्सनल डिस्कशन के लिए मैं वेट करूंगा जी, लीव नहीं करूंगा। तो आप अपनी इंडिविजुअल डिस्कशन मेरे से कर सकते हैं। आज के सेशन में भी अटेंडेंस के बाद आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा बेटे क्लास डेकोरम जो है बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज के दिन एक चीज़ मैं क्लियरली उन लोगों को वार्न करना चाहता हूँ जिनको पता है मेरा माइक ख़राब है लेकिन बार बार उसको टेस्ट करते हैं, उसमें नॉइज़ शामिल होती है और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो सबके डिस्टर्ब करता है। बेटे आज ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद गलती से बार बार प्रेजेंटर का बटन प्रेस करता है और फिर कहता है सॉरी सर। बेटे आज के दिन सॉरी नहीं है, पिछले वक्त गुजर गया। अगर आप गलती कोई भी बच्चा जानबूझ के कर रहा है तो बेटे उसे फेस भी करना। उस टीम भी बैठी हुई है, मैं उसे टॉलरेट नहीं करूंगा उस बच्चे को जो पूरी क्लास का लेक्चर डिस्टर्ब कर रहा है जी। एक प्रेशर है बेटे, एक जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला की ज़ात आपको मुझे हिम्मत दे कि हम पूरा कर सकें। 8 to 9 लेक्चर्स रह गए हैं और इन लेक्चर्स के ऊपर अब सारा हमारा फाइनल बेस कर रहा है। तो जिन लोगों का मूड नहीं है लेक्चर पढ़ने का प्लीज़ इसको लीव कर दें। लेकिन अगर वो टीचर को मजबूर करते हैं कि उसे किक आउट कर दे, निकाल दे, तो फिर बेटे अब वापस आने के लिए फिर कुछ करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। टीम भी बैठी हुई है रिकॉर्ड करने के लिए। अब बेटे थक गए हैं लोग, तंग भी आ गए हैं उन लोगों से जो सारी क्लास को डिस्टर्ब करें। अब उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी है, वैसे भी है कि जो लोग विलिंगनेस नहीं है क्लास को सिर्फ डिस्टर्ब करना मकसद है, प्लीज़ उनको जो है क्लास में मत रहना। पूरी कोशिश करें कि हर बच्चा जो कि जिसने पैसे पे किए हैं उसको सारी नॉलेज डिलीवर करें, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग डिलीवर करें, उसका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो
कि जब वो किसी बच्चे से कि आर्गुमेंट्स करे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वालों के साथ, तो उसे महसूस हो कि मैं उनसे भी अच्छा हूँ। ये नॉलेज बेस्ड है जी। कोर्स आउटलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन में बहुत से इंस्टीट्यूट्स में जिन बच्चों से आप शेयरिंग करेंगे वो कहेंगे हमें कोर्स आउटलाइन नहीं दी गई, जबकि हमारा स्टार्ट ही जो अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे वो कोर्स आउटलाइन से होता है। ये कोर्स आउटलाइन अगर किसी से भी आप शेयर करेंगे तो वो बेटे आराम से तो नहीं कोई पढ़ा सकता, टीचर को मेहनत ही करनी पड़ेगी और बच्चों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये कोर्स आउटलाइन बेटे आर्किटेक्चर में हेल्प देगी, यानी जिसने इसको पढ़ लिया अगला सब्जेक्ट जो आर्किटेक्चर आएगा उसके 50 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। यानी ये यहीं पे खत्म नहीं हो गया, आगे जा रहा है, डिवाइस ऑटोमेशन में जा रहा है। एक्चुअल डीएलडी अब शुरू हुई है। तो जिन लोगों का मूड नहीं है पढ़ने का बेटे बेशक खुद से लीव कर दें, जरूरत नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, लीव कर दें, लेकिन क्लास को डिस्टर्ब मत करें। गलती से बार बार प्रेजेंटर का बटन ऑफ मत करें, क्योंकि लेक्चर जब स्टार्ट हो जाता है तो लास्ट 10 to 15 मिनट्स में पर्सनल डिस्कशन के लिए टाइम है। आप मेरे से टाइम ले लें, उसके बाद जैसे सब लोग लीव करते जाएंगे आप मेरे से जितनी देर मर्जी बेटे बात कर लें अपनी बस। लेकिन ये क्लास और फैमिली के लिए, इसमें पर्सनल डिस्कशंस अलाउड नहीं है। तो आपकी इजाज़त हो तो बेटे मैं फ्लिप फ्लॉप्स आज ही शुरू करना है। कोर्स मटेरियल में मैंने बेटे मटेरियल रख दिया है फ्लिप फ्लॉप्स का, आप प्लीज़ उसे स्टडी कर लें। ये 5 लेक्चर्स जो है ना बेटे उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्विज के लिए इम्पोर्टेंट है, लेक्चर्स के लिए आपने पोर्टल पे किया अपलोड? जी बेटे कोर्स मटेरियल पे बेटे पहले जॉब ये है कि आपने सबसे पहले टीम्स के अंदर जो कोर्स मटेरियल है उसमें देखना है, उसमें नीचे लिखा होता है कितने मिनट या कितने दिन पहले टीचर ने अपलोड किया और उसके ऊपर एक स्टार सा बना हुआ आ जाता है। तो आपने सबसे पहले उस चीज को देखना है जो रेलेवेंट टू द टॉपिक हो। इसके लिए अब ये डिस्कशन नहीं है कि ये को पोर्टल होगा। सबसे पहली जॉब क्या है, हर रोज काम से पहले टीम्स को देखें। इसके लिए मैंने दोबारा कहना नहीं है कि वहां रखा हुआ है, आपकी जॉब है अब उसे रोज देखना है। और कोई बच्चा ये ना कहे कि मैंने जनाब उसको पढ़ा नहीं। जी बेटे बिस्मिल्लाह करें, फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में स्टार्ट करें। जी बेटे मैं रिवीजन भी करवाऊंगा, स्टार्ट करने लगा हूं जी, बिस्मिल्लाह कर रहा हूं। Dear students, I am Professor A.U. Khan with the name of Almighty Allah who gave us strength to face the difficult situations. We will start DLD FYT Virtual Learning Series. Lecture number 1920. Related topics are the flip-flops, application of flip-flops, registers and counters. As usual, slide number 5 is always related with the course outline. Lecture number 18, sequential circuits. Functions of flip-flops and latches. SR set reset latch or flip-flop by using NAND and NOR gates. SR flip-flop, D type flip-flop, JK flip-flops, toggle type flip-flop, and the concept of clocking. Positive edge triggered, negative edge triggered, level triggered. Flip-flop applications. Flip-flops can also be used to design the counters. Flip-flops can also be used as a frequency divider. Flip-flop can also be used as a register, or flip-flop can also be used to form the memories like the RAM and ROM. ये बेटे लेक्चर 20 है। लेक्चर नंबर 21 कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, हमने पिछले में इसको स्टार्ट किया था, आज भी करेंगे। और साथ ही एक्साइटेशन टेबल, सबके मैपिंग, ये सब कॉन्सेप्ट है। फिर लेक्चर नंबर 22 है फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, यानी एक फ्लिप फ्लॉप टाइप से दूसरे में, दूसरी टाइप से पहले में। तो अगर आप नोट करें 18 1 2 3 4 5, तो ये 5 लेक्चर्स हैं जो प्योरली रिलेटेड विद द फ्लिप फ्लॉप्स हैं। अब हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। मैंने स्टार्ट किया हुआ था। फ्लिप फ्लॉप्स हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। बेसिक मेमोरी एलिमेंट हैं, स्टोर ओनली सिंगल बिट, ये हमने इसको पढ़ा था। मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। और ये मटेरियल आज के दिन हमने पढ़ा था। सिंक्रोनाइजेशन इज अचीव्ड बाय टाइमिंग डिवाइस कॉल्ड अ क्लॉक पल्स जनरेटर that produces a periodic train of clock pulses. The clock pulses are distributed throughout the system for the storage elements. ये इसके बाद हमारे पास आ गया, that process is called synchronization to operate in steps relevant with time. ये synchronization का concept था।
फिर ये फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन दी हुई थी, मटेरियल में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन रिवीजन के लिए ज़रूरी है। स्टोरी एलिमेंट्स एम्प्लॉयड इन क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट जिसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट और फ्लिप फ्लॉप मिल के आ रहे हों उसे सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। आर कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप्स, दे आर आल्सो नोन एज लैचेस भी कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्लॉक का कॉन्सेप्ट, ट्रिगरिंग का कॉन्सेप्ट, लेवल ट्रिगर्ड भी है और कंटिन्यूसली एज ट्रिगर्ड भी है। तो लेवल ट्रिगर्ड जिसमें एक सिंगल स्विच लगा हुआ है, 0-1 करता है, ये हम लैब में और अच्छा पढ़ लेंगे। जो क्लॉक पे खाली 0-1, 0 लेवल हो 1 लेवल हो, उसे हम कहते हैं लैच। और जिसके पीछे क्लॉक की कंटिन्यूस ट्रांजिशन हो, यानी कंटिन्यूस पल्सेस आ रही हो, एक ट्रेन हो, उसको हम बोलते हैं एज ट्रिगर्ड। उसका फिर पॉजिटिव गोइंग एज, नेगेटिव गोइंग एज, ये अभी थोड़ी देर तक हम पढ़ेंगे। फ्लिप फ्लॉप इज अ बेसिक memory element, binary cell capable of storing one bit of information. It has two outputs, one for the normal value, one for the complement value. Normal value के लिए हमने कहा था Q and Q bar. If the Q is 1 then output must be 0. If Q is 0 then complement must be 1. तो ये output states are always complement to each other, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। A flip flop maintains a binary state क्योंकि एक memory element है, until directed by a clock pulse. यानी जब तक क्लॉक के ऊपर ट्रिगरिंग नहीं होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये अपनी स्टेट्स को होल्ड करेगा। डिफरेंस अमंग वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज द नंबर ऑफ इनपुट्स, और उसकी जो हमने कनेक्शन किया हुआ है, कनेक्टिंग डायग्राम्स हैं, जंपर सेटिंग है, वायरिंग डायग्राम है, क्रॉस कपलिंग है, ये सब चीज़ें फ्लिप फ्लॉप्स के लिए हमने यूज़ की। ये पूरा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, कोर्स मटेरियल में पड़ा हुआ है, जिसमें ये सारी टाइप्स के बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या है, क्लॉड एसआर क्या है। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड हमने पढ़ी थी कि ये अगर एक डिजिटल सिग्नल है, क्लॉक है, तो उसका ये पॉजिटिव एज है, ये देखें एरो ऊपर की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव एज, तो ये रिस्पॉन्स है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। तो फ्लिप फ्लॉप में जब हम सिंबल ड्रॉ करते हैं तो अगर एरो के साथ अगर बबल नहीं है तो वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, अगर बबल है तो वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। नेगेटिव का मतलब है जब इसका फॉलिंग एज है उस पर ट्रिगर करता है, यानी आउटपुट स्टेट तब चेंज होती है जब क्लॉक की ट्रिगरिंग होती है। तो एक क्लॉक रिस्पॉन्स दिया हुआ है फ्लिप फ्लॉप में या लैचेस में, ये एक डायग्राम जरूरी थी। उसके बाद ये दिया हुआ है फ्लिप फ्लॉप को कंस्ट्रक्शन करते हैं नैंड और नॉर से, उसमें हम एक स्पेशल जंपर सेटिंग यूज करते हैं जिसे हम फीडबैक लूप कहते हैं। लॉजिक सर्किटरी पढ़ी, ट्रुथ टेबल्स पढ़ा, वेव फॉर्म्स जो टाइमिंग डायग्राम है जिसमें डिफरेंट वेव्स का आपस में सीक्वेंस भी पता चलता है और उनका रिलेशनशिप भी पता चलता है। उसके बाद सीरियल एंड पैरेलल डाटा ट्रांसफर सर्किट, ये आज फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशन में हम इस चीज को पढ़ेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड जो हमें क्लॉक फ्लिप फ्लॉप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल सिस्टम्स कैन ऑपरेट, ऑपरेशन तो होता है डिजिटल सिस्टम का, लेकिन एसिंक्रोनसली। ए का मतलब होता है नॉट सिंक्रोनस, ए का मतलब होता है नॉट, स्टेबल का मतलब होता है नॉट स्टेबल, ए स्टेबल, तो ए का मतलब है नॉट। आउटपुट कैन चेंज स्टेट व्हेनेवर इनपुट चेंजेस, अगर इनपुट में कोई भी वैल्यू चेंज करें तो आउटपुट में चेंजेस आ जाएं, इसको कहते हैं एसिंक्रोनस। क्लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं, सिंक्रोनसली टू ऑपरेट इन स्टेप्स रेलेवेंट विद टाइम, तो डेफिनेटली टाइम आएगा तो क्लॉक होगा। आउटपुट ओनली चेंज स्टेट्स एट क्लॉक ट्रांजिशंस, क्लॉक ट्रांजिशंस कंटिन्यूस क्लॉक वेव आ रही हैं जिनको एजेस कहते हैं। अब ये लिखा क्लॉक सिग्नल के, क्लॉक सिग्नल कितनी तरह के उसमें का आउटपुट चेंज स्टेट एट द ट्रांजिशन एज ऑफ द इनपुट क्लॉक, ये नीचे तस्वीर दी हुई है। अगर कंट्रोल इनपुट जो है, ये क्लॉक जो है, इसका पॉजिटिव एज है तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर कराएगा, पॉजिटिव गोइंग ट्रांजिशन कहलाएगा। अगर ये अगली फिगर में देखें नेगेटिव एज है क्लॉक पे, तो एक बबल भी आ रहा है जो शो करता है कि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। तो ये आइडेंटिफाई करना पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, उसके लिए ये ट्रायंगुलर सिंबल जो एरो जिसको हम कहते हैं, इस पे अगर बबल है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, ये राइजिंग फॉलिंग एज पे ट्रिगर करेगा। ये पिक्चर क्लियर कर रही है। और ये अभी टॉपिक खत्म नहीं हो गए, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे। ये सिर्फ फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, पॉजिटिव गोइंग ट्रांजिशन, नेगेटिव गोइंग ट्रांजिशन, ये नेगेटिव फॉलिंग एज, ये पॉजिटिव जिसमें ऊपर की तरफ जा रहा है एरो, नेगेटिव सिंबल्स में क्या है, ये बबल्स दिया हुआ है, बबल इज फॉर नेगेटिव एज ट्रिगिंग, नेगेटिव गोइंग ट्रांजिशन, ये कॉन्सेप्ट थे। अब हम बेटे यहाँ पे आ गए, ये क्लॉक लिखा हुआ था, क्लॉक फ्लिप फ्लॉप्स हैव अ क्लॉक इनपुट दैट इज लेबल्ड एज CLK, कुछ बुक में है CK है, CP दिया हुआ है, और ये लिखा हुआ है
in most clock flip flop the clock input is edge triggered. पॉजिटिव गोइंग एज भी है, नेगेटिव गोइंग एज भी है. अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, ऊपर फिगर में भी दिया हुआ है, देखें ये क्लॉक के ऊपर लिखा हुआ है क्लॉक इज एक्टिवेटेड बाय अ राइजिंग एज. ये क्लॉक के ऊपर ट्रिगरिंग तब होगी जब पॉजिटिव एज आएगा, इसके बाद नेगेटिव. ये हम लैब में और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. और लैब में एक और चीज ऐड होगी, साथ साथ वाइवा भी होगा 2 मिनट्स का. जिसको टीचर जिसका नाम लेगा उसका माइक ऑफ नहीं होना चाहिए, वो माइक ऑन होना चाहिए और वो इंशाल्लाह ठीक रिस्पॉन्स करेगा. सर ये दिया हुआ है द क्लॉक इनपुट इज एक्टिवेटेड बाय अ सिग्नल ट्रांजिशन. के सिग्नल में चेंज ट्रांजिशन क्या मतलब होता है? चेंज ऑफ स्टेट को 0 से 1 में जाना, 1 से 0 में जाना, इसको ट्रांजिशन कहते हैं जी. द एज ट्रिगर्ड एक्टिवेशन इज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल ट्रायंगल ऑन द क्लॉक. ये देखें ये क्लॉक, ये ट्रायंगल है, इसके साथ ये एक बबल दिया हुआ है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड. ये एक ट्रायंगल है जिसे हम एरो कहते हैं, इस पे कोई बबल नहीं है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड. तो ये क्लॉक का कॉन्सेप्ट देना था, ये मैंने यहाँ पे दे दिया. उसके बाद ये स्लाइड इंपॉर्टेंट थी, सेट रीसेट, कि अगर 0-0 होगा, ये अभी हम थोड़ी देर बाद यूज करेंगे. अगर सेट और रीसेट पे 0-0 है तो ये होल्ड करेगा, मेमोराइज कर लेगा, कोई स्टेट क्यू में कोई चेंज नहीं आएगी. क्यू की वैल्यू अगर 0 है तो 0 होल्ड करेगा, अगर 1 है तो 1 होल्ड करेगा. ये प्लीज नोट डाउन कर लें, अभी थोड़ी देर तक मैं इस बात को यूज करूंगा. अगर सेट पे 1 है तो फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा? सेट कर लेगा. अगर सेट पे 0 ये हम पढ़ चुके हैं तो क्लियर कर देगा, रीसेट कर देगा. अगर 1-1 है तो एम्बिगुअस वर्ड भी यूज हो रहा है, इनडिटर्मिनेंट भी वर्ड यूज हो रहा है, रेसिंग कंडीशन भी यूज हो रहा है. तो ये सब यहाँ पे एक्सेस आ जाते हैं, यानी हमें समझ नहीं आती कि यहाँ पे 0 है या 1 है. ये 2 फिगर दी हुई हैं, क्लॉक ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव एज, क्लॉक नीचे की तरफ है तो नेगेटिव एज, लेकिन कॉन्सेप्ट या करैक्टरिस्टिक सेम है. 0-0 है तो होल्ड कर रहा है, नो चेंज, मेमोराइज कर रहा है. 1 है तो सेट करेगा, 0 है तो रीसेट करेगा. 1-1 है तो इनडिटर्मिनेंट है, एम्बिगुअस है, यानी हमें समझ नहीं आ रही कि वो 1 है या 0 है, इसलिए वहां पे क्रॉस लगाते हैं. ये फिगर्स दी हुई हैं, पॉजिटिव एज ऊपर की तरफ क्लॉक दिया हुआ है, नेगेटिव एज नीचे की तरफ, और ये बबल से इंडिकेट किया हुआ है. फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर्स ऑन द फॉलोइंग एज. ये फिगर्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि हाउ टू आइडेंटिफाई द नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप एंड पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. ये ट्रायंगुलर सिंबल को देख के पता चलता है, जिसको हम ड्रॉ करते हैं. और ट्रायंगुलर सिंबल ये ब्लॉक डायग्राम्स की आगे इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहां पे हम उसका इंटरनल सर्किट्स यूज नहीं करते. सर एक क्वेश्चन स्लाइड पे आ रहे हैं, ये बेटे 2 मिनट वेट कर लें. जैसे ही ये हमारा सेशन लास्ट 10 to 20 मिनट्स होंगे, उसमें आप क्वेश्चन पूछते जाइए, मैं इसको रिवाइज करूँगा. ये आपके पास यूनिवर्सल गेट्स हमने पढ़े थे, नैंड एंड नॉर बोथ आर द यूनिवर्सल गेट्स. तो ये असल में इन्वर्टेड और भी नैंड ही है. ऑथर सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए अपनी कॉन्सेप्ट को उसने यहाँ पे इन्वर्टेड और यूज कर लिया. असल में यहाँ पे नैंड की पिक्चर ही है. तो ये नैंड की क्रॉस कपलिंग है और पीछे क्लॉक लगा हुआ है, एज डिटेक्टर है, ये क्लॉक है. ये पॉजिटिव एज भी हो सकता है, नेगेटिव एज भी हो सकता है. तो ये दिया हुआ है इंटरनल सर्किटरी ऑफ एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, जिसको यहाँ जज कर रहा है एज डिटेक्टर नेगेटिव है या पॉजिटिव है. ये क्लॉक पल्स यहाँ पे आती है. ये फिगर दी, उसके बाद ये वही फिगर थी जिसमें चेंज, नो चेंज, ये सारा कॉन्सेप्ट था. अब हम आज के दिन जो हमारा कॉन्सेप्ट था, हम उसकी तरफ आ रहे हैं. फिर मैं रिवीजन की तरफ आऊंगा. ये पहले टॉपिक कवर कर रहा हूँ. हाउ टू डिजाइन अ रजिस्टर बाय यूजिंग द फ्लिप फ्लॉप्स. ये है उसकी एप्लीकेशन. फ्लिप फ्लॉप कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिजाइन द रजिस्टर्स. ये हमने पढ़ा था, मेमोरी एलिमेंट है और एक से ज्यादा फ्लिप फ्लॉप मिलकर रजिस्टर्स बनाते हैं. अब ये हमारी बुक में ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग से एनहांस करेंगे, बढ़ाते जाएंगे और उन टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे जो हमारी बुक में नहीं दिए हुए. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा, ये चीज़ आपके सामने एक पिक्चर नज़र आ रही है. इस फिगर में बेटे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये कितने फ्लिप फ्लॉप है. मैंने लिखा FF, यहाँ पे लिखा FF1. तो डेफिनेटली अगर FF1 लिखूंगा तो लिखूंगा Q1 बार और यहाँ पे लिखूंगा D1. तो मुझे जैसे ही मैं फ्लिप फ्लॉप 1 लिखता हूँ, ऑथर को चाहिए कि लिखे, लेकिन अगर नहीं लिखा तो मैंने जरूर लिखना है फ्लिप फ्लॉप 1 Q1 बार D1. फ्लिप फ्लॉप 2 मैंने लिखा Q2 बार और लिखा D2. ये सिंगल इनपुट है, यानी मैंने ये पढ़ा था, टाइप्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप पढ़ी थी, SR पढ़ा था, क्लॉक्ड SR पढ़ा था,
डी टाइप पढ़ा था, उसके बाद जेके पढ़ा था, टी टाइप पढ़ा था। तो आज हम सिंगल इनपुट डी टाइप, ये हमने पढ़ा था कि अगर एस इनपुट को अभी रिवाइज भी करेंगे, आर से कनेक्ट कर दें विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर, एस इज एक्सटेंडेड एंड लेबल्ड एज डी, क्लॉक अपनी जगह पे है 3D के अंदर, तो ये आपके पास कौन सा फ्लिप फ्लॉप बन जाता है? डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, सिंगल इनपुट डिले टाइप। तो ये 3 डिले टाइप फ्लिप फ्लॉप हैं, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप हैं, और इसको कंबाइन करके वो क्या बना रहा है? रजिस्टर्स। लेकिन ये डाटा स्टोरेज कैसे कर रहा है? पैरेलल डाटा स्टोर कर रहा है, ये रजिस्टर्स हमारे पास है। सर हेलो, हेलो, ध्यान आ रही है आवाज। ये बेटे हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स की 3 टाइप्स थी, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप्स, फ्लिप फ्लॉप 1, FF2, और उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दिया FF3, ये FF3 था। अगर ये FF3 है तो जैन मुझे आप बताएंगे, जैनुल आबदीन मुझे ये बताइएगा कि ये लेबलिंग क्या होगी इसकी, इसमें कोई मिसिंग लेबल है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने कट करके भी दोबारा ज्वाइन किया है। तो जी बेटे, क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपके सामने स्क्रीन पे फ्लिप फ्लॉप 3 है, इसमें आउटपुट लेबल है Q3 Q3 बार, बताएं कहीं और भी लेबलिंग होगी? सर D3 के ऊपर। ठीक है बेटा, तो 3 फ्लिप फ्लॉप थे, ये हमने पहला ब्लॉक बना लिया, आप ही अपनी नोटबुक पे बना लें। तीसरा ब्लॉक, 2 ब्लॉक्स हैं, 3 ब्लॉक्स हैं। कितने डी टाइप फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं? मुझे जरा जल्दी से बताएंगे कितने फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं? 3 फ्लिप फ्लॉप हो रहे हैं। अगर 4 होते तो 4 बिट होता, अगर 5 होते तो 5 बिट होता, 8 होते तो 8 बिट होता। 1 बिट स्टोर करने के लिए सिंगल फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहा है। ये D1, D2, D3। आउटपुट हमेशा लेबल करते हैं Q और Q बार से, और जहां बार आती है वहां बबल लगा होता है। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। आज हमारा सारा कॉन्सेप्ट उसकी ब्लॉक डायग्राम पे है। जिसको ब्लॉक डायग्राम आज भी नहीं आती, वो बेटे उसके सारे कॉन्सेप्ट गलत हो जाएंगे। ड्रॉ दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ पैरेलल ट्रांसफर डाटा स्टोरेज फ्लिप फ्लॉप, ये हमने मानी बाय यूजिंग डी टाइप। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। ये 3 दिए में हमने बना लिए। पहला काम क्या है? क्लॉक इनपुट्स ऑफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप दे आर कंबाइंड टुगेदर। मुझे कोई बताएगा कि फिगर में जो मैंने क्लॉक यूज किए हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? NGT को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या PGT को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अभी पढ़ा था नेगेटिव गोइंग ट्रांजिशन, पॉजिटिव गोइंग ट्रांजिशन। ये एरो नेगेटिव सर, नेगेटिव ये गलत बोल रहे हैं। बेटे एक दफा उसामा अली बेग, एक दफा 507, एक दफा हमने समझना है, पिछले कॉन्सेप्ट को लेना है और बोलना है। पॉजिटिव गोइंग ट्रांजिशन में पॉजिटिव एज पे राइजिंग एज पे वो करता है, बबल नहीं आता। नेगेटिव गोइंग ट्रांजिशन में एरो के साथ बबल आता है। यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो ये सारे नेगेटिव गोइंग ट्रांजिशन है। यहाँ पे मैंने एरो में बबल नहीं लगाया, तो मैंने यही क्वेश्चन पूछा कि बताएं ये PGT है या NGT है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो बबल देख के कहेगा सर ये पॉजिटिव गोइंग ट्रांजिशन है। यही मैं आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सबके क्लॉक इनपुट्स को कंबाइन कर दिया जी, चाहे वो PGT है, ये क्लॉक दिया ट्रांसफर, ये डाटा एक सिंगल क्लॉक आ गया। उसके बाद D1, D2, D3, ये सारी जो आउट इनपुट्स हैं, इन इनपुट्स को कनेक्ट कर लिया एक कॉम्बिनेशन सर्किट से। ये यूं भी हो सकता है, A0, A1, A2 भी हो सकता है। और ये क्या दे रहा है? 1 1 1 दे रहा है। 3 1 यहाँ से डाटा इन हुए और यहाँ पे स्टोर हो गए, ये आउटपुट्स पे स्टोर हो गए। तो ये फ्लिप फ्लॉप अगर इस फॉर्मेशन में कनेक्ट हो गए, इसके सारे क्लॉक कनेक्ट कर दिए जाएं, उसकी सिंगल इनपुट्स को एक कॉम्बिनेशन सर्किट से दे दिया जाए जो डाटा इन करे, और आउटपुट पे वो डाटा क्या होगा? स्टोर हो जाए। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ये फ्लिप फ्लॉप होता, मेरे पास 8 बिट स्टोर करनी है, मैंने 8 बिट स्टोरेज करनी है, पैरेलल स्टोरेज करनी है जी, मुझे बताएंगे कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे? सर 8 यूज होंगे। 8 यूज होंगे, ठीक हो गया जी। और अगर ये फ्लिप फ्लॉप की नंबरिंग ये है FF0 से FF7, तो मुझे बताएंगे कि लास्ट फ्लिप फ्लॉप में ये जो लेबलिंग हो रही है, ये लेबलिंग क्या होगी? इसकी लेबलिंग क्या होगी?
और क्यू बार की जो लेबलिंग है वो क्या होगी? मैं पूछना चाह रहा हूँ तौसीफ अली से। तौसीफ आप बताइएगा। FF7 है बच्चे, लास्ट फ्लिप फ्लॉप की लेबलिंग क्या होगी? आप मेरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तौसीफ अली। तौसीफ 524। सर मैं बता दूं? सर मैं बताऊं सर? सर मैं बता दूं? जी मैं जिससे पूछ रहा हूँ नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, लैब के अंदर जिस बच्चे से मैं पूछूंगा उसका माइक्रोफोन बंद नहीं होना चाहिए। तौसीफ अली मैंने आपसे क्वेश्चन जी आइंदा ठीक कर लें बेटे, क्योंकि ये रेगुलर एक्सरसाइज होगी। मुझे ये बताइएगा कि FF7 फ्लिप फ्लॉप है, इसकी लेबलिंग क्या होगी? आउटपुट्स की लेबलिंग बताएं, क्या लेबल करना FF7? सर इसकी Q7 और Q7 नॉट। वेल डन बेटे, शाबाश। Q7 बार होगी। यहाँ पे भी कुछ लेबल होगा, डी पे भी। डी पे भी कुछ लेबलिंग होगी। डी पे भी D7 आ जाएगा। D7 आ गया। फ्लिप फ्लॉप 7 तो D7 Q7 बार। अब अगर मैं यहाँ पे 8 बिट का डाटा स्टोरेज बनाना चाह रहा हूँ तो 8 फ्लिप फ्लॉप लूंगा वर्टिकली, सबके क्लॉक कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा D0, D1, D2, D3, यूं लिखूंगा D0, D1, D2, D3 अप टू D7। और ये जो पीछे कॉम्बिनेशन सर्किट आएगा, ब्लॉक डायग्राम आएगी, ये यूं हो सकती है A0, क्योंकि हम फेमिलियर ऐसे A0, A1, A2 अप टू A7। यहाँ से डाटा इन हुआ 8 बिट का और ये आउटपुट्स पे स्टोर हो गए। तो आपको अगर ये कहा जाए ड्रॉ दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8 बिट parallel transfer data register, 8 bit parallel register by using D type flip flop, तो आप ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं? यस सर। तो बना लें बच्चे, जल्दी से नोट। मुझे 4 बिट के लिए बना लें। अगर 4 बिट के लिए बनानी होती तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जी, SN अमजद, SN 536। यस सर। जी SN आप बताइएगा। जैनुल आबदीन माइक बेटे ऑफ कर दिया करो, जैसे ही बात करना चाहें तो माइक ऑन करें, वरना ऑफ करें। थैंक यू। SN अमजद जी, SN बेटे मैं पूछना चाह रहा हूँ 4 बिट का बनाना है, बताओ इस डायग्राम में क्या चेंज करूं? ये 3 बिट के लिए तो बनी है, 4 बिट के लिए करने के लिए क्या करूं? सर जी 4 क्लॉक लग जाएंगे। इस वक्त कितने और ऐड करूं? सर 1 एक और ऐड करेंगे। ठीक है जी, उसकी लेबलिंग करवाओ जल्दी से मुझे। सर जी वो आ जाएगा D4 आ जाएगा उधर, और Q4 आ जाएगा और Q बार 4 आ जाएगा। इसके अंदर FF4 लिखा जाएगा, यहाँ पे D4 आ जाएगा, यहाँ D4 आ जाएगा, Q4 और Q बार 4, यहाँ पे एक और आ जाएगी। यानी हम इसको यूं भी लिख सकते हैं A0, A1, A2 और एक और इनपुट आ जाएगी कॉम्बिनेशन में A3 और A3। यस सर। और इसका क्लॉक भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड ही होगा। यानी सबके क्लॉक, सब फ्लिप फ्लॉप एक जैसे हैं। सब नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हैं तो सब नेगेटिव होंगे, सब पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हैं तो सब पॉजिटिव। क्लियर हो गया बेटे? अब जरा यस सर। समझ नहीं आई। यहाँ से हम पढ़ रहे हैं द फिगर शोज एन एप्लीकेशन ऑफ डी टाइप फ्लिप फ्लॉप यूज्ड फॉर पैरेलल ट्रांसफर ऑफ बाइनरी डाटा फ्रॉम XYZ। XYZ पे पैरेलल डाटा पढ़ा हुआ है हमने, ये पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट में T0, T1, T2, T3 डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम है, सीरियल कम्युनिकेशन है, तो उसमें बिट बाय बिट डाटा मूव करता है। लेकिन पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन में एक ही बिट टाइम इंटरवल में सारी की सारी बिट्स मूव कर जाती हैं। ये पैरेलल कम्युनिकेशन है, सीरियल कम्युनिकेशन पैरेलल का फर्क है। तो ये T0 असल में टाइम इंटरवल है, तो क्लॉक के कॉन्सेप्ट से ये चीज़ हमें पढ़ाई जाती है। तो ये हमारे पास पैरेलल ट्रांसफर है। उसने कहा कि ये आपने यूज किया जाता है XYZ, इन सब पे ये चीजें पड़ी हुई हैं। द 3 आउटपुट्स ऑफ द कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, ये आउटपुट कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के आउटपुट हैं जो 1 जनरेट कर रहे हैं। लॉजिक सर्किट टू द आउटपुट्स Q1, Q2 एंड Q3, और जो इन पे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं 1 1 1 1, जो डाटा स्टोरेज ऑफ डी टाइप फ्लिप फ्लॉप और स्टोरेज। The transfer occurs upon the application of transfer pulse। जैसे ये क्लॉक पल्स में ट्रिगरिंग होती है, हर ट्रिगरिंग के बाद ये डाटे को ट्रांसफर करता है। तो ये उसने एक क्लॉक का कॉन्सेप्ट दे दिया। फ्लिप कैन स्टोर दीज वैल्यूज फॉर
सबसीक्वेंट प्रोसेसिंग, तो ये फ्लिप फ्लॉप इस प्रोसेसिंग के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि डिजाइन 5 बिट पैरेलल डाटा स्टोरेज फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर, जिसको रजिस्टर कहते हैं, तो ये फ्लिप फ्लॉप्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म रजिस्टर। ये बेटा रजिस्टर बना हुआ है, पैरेलल ट्रांसफर रजिस्टर बना हुआ है। एन फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे तो क्या बनेगा, एन बिट रजिस्टर बनेगा। अगर 4 फ्लिप फ्लॉप हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप हैं तो 3 बिट रजिस्टर, 4 फ्लिप फ्लॉप हैं तो 4 बिट रजिस्टर, 8 फ्लिप फ्लॉप हैं तो 8 बिट रजिस्टर। फ्लिप फ्लॉप कंबाइंस टुगेदर तो रजिस्टर क्या करेगा, एक मेमोरी बिट यानी 3 है तो 0 0 1 1 ये होल्ड कर लेगा, स्टोर कर लेगा। लेकिन 4 अगली स्टेट नहीं शो करेगा। काउंटर क्या करेगा, सीक्वेंस ऑफ स्टेट देगा। पहले ये स्टेट आएगी 000, फिर 001, फिर 010, फिर 011 और फिर लूप रिपीट होगा, फिर दोबारा से 0 आ जाएगा। तो ये 0 1 2 3 2 बिट से हम मैक्सिमम 3 तक जा सकते हैं। 2 3 तक कोड जनरेट हो सकता है, यही हमने पढ़ा। तो 2 बिट से 3 तक कोड जनरेट हो सकता है, ये हमने पढ़ा। 0 0 0 1 1 0 1 1। 3 बिट से कहां तक जनरेट हो सकता है, उसे अगर 3 फ्लिप फ्लॉप आप यूज कर रहे हैं तो 0 से लेके 7 तक जाएगा। ये 2 की पावर 3 ये हमने पढ़ा था। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 0 से लेके 7 तक। 2 बिट से कहां तक जनरेट होगा, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 0 से लेके 3 तक। तो ये हमारे पास नीचे टाइमिंग डायग्राम थी जिसका मैंने कॉन्सेप्ट दिया था पिछली क्लास में। ये नेगेटिव एनजीटी है। अब अगर मैं आपके सामने ये पिछली क्लास में मैंने सिखाया था हाउ टू डिजाइन अ ट्रुथ टेबल और हाउ टू रिप्रेजेंट अ ट्रुथ टेबल विद द हेल्प ऑफ टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम से कैसे, टेबल से कैसे टाइमिंग डायग्राम बनती है। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ जी, Q0, Q1, Q2। ए बी सी की बजाय मैंने ये वेरिएबल्स यूज कर लिए और जैसे ही क्यू आएगा ये फ्लिप फ्लॉप की बात हो। मैंने लिखा वैल्यूज 1 to 4, 4 टाइम 0 आ गया जी, 4 टाइम 1 आ गया, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। ये फ्लिप फ्लॉप्स हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप हैं, उसके लिए मैंने टेबल डिजाइन किया। अब जरा गौर कीजिएगा, इसको रिप्रेजेंट करें विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म। पहली वेव फॉर्म ये दी हुई है Q0। अब ये टेबल भी दिया हुआ है Q0 और Q1, 2 फ्लिप फ्लॉप। तो 1 and 2, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 0 1 0 1। ये रेफरेंस क्या है, रेफरेंस 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर इस केस को डिस्कस किया जाए तो रिप्रेजेंट करो Q0, तो मैंने कहा जी कर देते हैं। ये Q0 है, एक दफा 0, एक दफा 1, एक दफा 0, एक दफा 1। ये आपके पास ये डायग्राम है, ये बिट, ये 1 बिट टाइम के लिए। असल में हमने ये पढ़ा था, ये जो आपके पास एक क्लॉक है ये 1 बिट टाइम को शो करता है। ये 0 भी हो सकती है, 1 भी। चैप्टर 1 में दिया हुआ है, कहा था इसको अच्छी तरह पढ़ लें। आज बार बार हम उसे यूज करेंगे। फ्लिप फ्लॉप में भी टाइमिंग डायग्राम यूज करेंगे। एक दफा 0, एक दफा 1, 1 0 1 1, ये दिया हुआ है। 1 0 1 1, 1 0 1 1, ये रिपीट हो रहा है। 0 ये लिखा हुआ है, एक दफा 0, एक दफा 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1। ये पहले की वेव फॉर्म बन गई, ये दूसरे की बन गई। अब इसका रिलेशनशिप देखें, दोनों 0 0 हैं तो चेक करें, देखें 1 0 ये, 1 0 ये देखें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ये रेफरेंस 0 आ रहा है। 0 1 रेफरेंस 1 आ गया, 1 0 रेफरेंस 2 आ गया, 1 1 रेफरेंस 3 आ गया। और 2 बिट से सिर्फ 3 तक रेफरेंस होता है। अगर आगे जाएंगे तो फिर ये रिपीट होगा, लूप रिपीट होगा, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ये चेक करें, फिर 0 0 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 के बाद फिर लूप रिपीट हो रहा है। तो ये बार बार बाइनरी सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। ऐसी डिवाइस जो सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स को आगे बार बार चेंज करती जाए उसे काउंटर कहते हैं। जो परमानेंटली स्टोर कर ले
जैसे खाली 3 का कोड स्टोर कर लिया, वो 0 0 0, ये खाली 1 है, ये रजिस्टर है। अगर इसमें सीक्वेंस और इंटरवल ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, काउंटर बन जाएगा। तो फ्लिप फ्लॉप कैन आल्सो बी यूज एज अ काउंटर। पहले में हमने यूज किया था फ्लिप फ्लॉप, तो डी टाइप को यूज किया था रजिस्टर बनाने के लिए, अब हम फ्लिप फ्लॉप को यूज करें काउंटर बनाने के लिए। पहली बात तो ये कि मुझे बताएं कि टाइमिंग डायग्राम समझ आई है कि नहीं आई? जी सर आ गई है। और सर अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी टाइमिंग डायग्राम जरा ड्रॉ करें अपनी नोटबुक पे। Q0 Q1 Q2 1 2 4 टाइम 0 4 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अगर आप ये फिगर देखें तो Q0 बना हुआ है, ये बना हुआ है 0 1 0 1 कंटिन्यूस चल रही है। मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, ये सीक्वेंस को समझ लें कि ये वाली वैल्यूज अभी आप समझ लें कि ये नहीं दिया हुआ 0 1 2 3, ये नहीं लिखा हुआ, ये दिया पहले 0 1 0 1, दूसरी दी हुई है 2 0, ये दिया हुआ 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1। अब मैं चाहता हूं कि मुझे कोई बच्चा बिलाल इमरान जी मेरी क्लास में हैं, बिलाल इमरान जी सर। बिलाल, मैं चाह रहा हूँ Q2 ड्रॉ करने को, मुझे बताओ क्या करूंगा, क्या करूँ Q2 ड्रॉ करने क्या करना? सर ये 0 और लग जाएगा। कहाँ लग जाएगा? यहाँ बेटे इसकी वेव फॉर्म बनानी है, बताओ क्या करूँ? जी सर, जिस तरह Q0 के आगे 0 है ना, इस तरह Q2 के आगे भी 0 आएगा। बेटे मुझे ये बताओ ना, ये बताओ ये क्या, कितनी दफा जीरोस आने हैं? वेव फॉर्म बनानी है। 4 टाइम 0, 3 टाइम 0 होंगे, दूसरा 0, तीसरा 0, चौथा 0, 4 टाइम 0, और फिर कितनी दफा 1 आ रहा है? 4 टाइम 1 सर, ये 2 1 ये आगे और आगे भी 2 1, तो ये फिगर बन जाएगी 4 टाइम 0 4 टाइम 1, फिर 4 टाइम 0, फिर 4 टाइम 1। क्लियर हो गई फिगर? अब अगर इसके साथ यहाँ Q3 भी ऐड हो जाता, फिर बताओ कितनी जीरो होने चाहिए? 8 टाइम 0 8 टाइम 1, फिर ये 8 टाइम 0 आ जाता और फिर 8 टाइम 1 आ जाता। क्लियर होगी? इसको कहते हैं टाइमिंग डायग्राम। किसी भी ट्रुथ टेबल की टाइमिंग डायग्राम बन सकती है, आपने ये प्रैक्टिस करनी है। Q0 Q1 की टाइमिंग डायग्राम, Q0 Q1 Q2 की टाइमिंग डायग्राम, Q0 Q1 Q2 Q3। इससे ज्यादा हमारे कोर्स में नहीं दिया हुआ, तो ये आगे 6 लेक्चर्स में यूज होगा टाइमिंग डायग्राम का कॉन्सेप्ट। जिसको बच्चे को ये समझ आ गई, सारी डायग्राम उसने बनानी सीखी। यहाँ तक बेटे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो बताएं। ये टाइमिंग डायग्राम यहाँ तक क्लियर हो? ठीक है बेटा। अब मैं बनाने लगा काउंटर। पहली चीज देखें, ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? तो इसमें पहले मुझे बताएं टॉगल का कॉन्सेप्ट क्या है। टॉगल का मतलब है चेंज ऑफ स्टेट, 0 से 1, 1 से 0, ट्रांजिशन, चेंज ऑफ स्टेट, इसे कहते हैं टॉगलिंग करना। तो फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप हमने सीखा था कि जे को के से टॉगल कर दें। जब हमने पढ़ा था टी टाइप बनाया था तो हमने कहा था जे को के से क्या करें, टॉगल कनेक्ट कर दें, दोनों को 1 कर दें, कनेक्ट कर दें। टॉगल का मतलब क्या है कि जे भी 1 हो के भी 1 हो, इसको क्या कहते हैं, टॉगल करना। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, मैंने बनाना है 2 बिट का काउंटर, ये लिख रहा हूं 2 बिट, ये लफ्ज 2 है। बताओ कितने फ्लिप फ्लॉप जे के यूज करूं? 2 बिट है, 2 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। 2 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। 4 बेटे 4 कैसे यूज करेंगे? मोहम्मद फहद आप बताइएगा, और जैनुल आबदीन आप भी बताइएगा, क्योंकि आपने भी इसको ऑन किया हुआ। एक आदमी बोले जी, फहद पहले बोले 4 क्यों यूज होंगे? क्या चीज? सर इसमें 4 नहीं यूज होंगे सर, इसमें सर 2 2 यूज होंगे, होंगे, क्योंकि हमने 2 क्योंकि यहाँ आइदर 0 आइदर 1। जी 2 बिट है बेटे, 2 बिट के लिए 2 फ्लिप फ्लॉप्स, 3 बिट के लिए 3 फ्लिप फ्लॉप्स, 4 बिट के लिए 4 फ्लिप फ्लॉप्स, 5 बिट के लिए 5 फ्लिप फ्लॉप। ये काउंटर का कॉन्सेप्ट है, ये याद कर लें। काउंटर्स के लिए 2 बिट है, तो 2 बिट कहां तक जनरेट होगा? 0 से लेके 3 तक। ये देखें 0 0 0 1 1 0 1 1, 2 बिट 3 तक जनरेट हो सकता है मैक्सिमम। उसके बाद 3 बिट कहां तक होगा? उसने कहा 3 बिट से 0 से 7 तक, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 0 से 7 तक होगा। 4 बिट 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 0 से 15 तक सीक्वेंस चलेगा, लेकिन फ्लिप फ्लॉप कितने यूज होंगे? 4। तो ये बेटे 2 की पावर 4, 4 बिट, 3 बिट, 2 बिट। क्लियर हो गया बेटे?
2 की पावर n का फार्मूला है, आपको समझ आ जाएगी। अब आप इसको पढ़ने लगे, ये हमको इसको पढ़ रहे हैं। पहली चीज क्या है, 2 JK फ्लिप फ्लॉप लिए, लेबलिंग कर ली, FF नॉट, J नॉट, K नॉट, Q नॉट बार, FF1 लेबलिंग कर दी, J1, K1, Q1 बार। 2 फ्लिप फ्लॉप लिए JK, उनकी लेबलिंग कर ली, कंप्लीट करने के बाद टॉगल कर दिया। टॉगल का मतलब क्या है, J और K दोनों को 1 कर दो, J is equal to K is equal to 1 लिखा हुआ है। फ्लिप फ्लॉप्स और वायर टू टॉगल, टॉगलिंग कहते हैं। J और K को 1 कर दो, 1 का मतलब है 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दो, प्लस 5 वोल्ट कर दिया, इधर भी 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। तो पहली जॉब क्या है, JK फ्लिप फ्लॉप लो, मैंने ये ले लिए, J और K 2 फ्लिप फ्लॉप ले लिए, टॉगल कर दिए, क्लॉक अपनी जगह पे है जी। दूसरा फ्लिप फ्लॉप लो, ले लिया, J और K को टॉगल कर दिया, 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। अब ये सारे 5 वोल्ट आपस में भी कनेक्ट हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं, अलग-अलग भी दे दें, एक ही मतलब है इसका। सबसे पहली स्टेप क्या है, टॉगल करो। दूसरा स्टेप क्या है, पहले की आउटपुट को दूसरे की इनपुट पे लेबल कर दो। पहले की आउटपुट ट्रिगर होगी क्लॉक से, ये कुछ आउटपुट आएगी, ये आउटपुट फिर अगले क्लॉक में जाएगी, ये फिर ट्रिगर होगा, ये रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट अगले क्लॉक में जाएगा। तो इस तरह ये आउटपुट ऑफ द फर्स्ट इज कनेक्टेड विद द क्लॉक ऑफ द सेकंड, आउटपुट ऑफ द सेकंड इज कनेक्टेड विद द क्लॉक ऑफ द थर्ड, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। इस प्रोसेस से क्या चीज बनती है, काउंटर। तो सर ये क्यू नोट कहाँ जा रहा है? फ्लिप फ्लॉप से मिलके काउंटर्स बनते हैं जी। अब आप जरा जल्दी से मुझे अपनी नोटबुक के ऊपर 3 बिट काउंटर बनाना है, हमने जल्दी से फिगर्स ड्रॉ कर लें। 3 बिट काउंटर के लिए अरे क्यू नोट किधर क्या? सर ये क्यू नोट कहाँ क्यू जाएगा? नॉट किधर जाएगा सर? अच्छा जी, ये क्वेश्चन था बेटे, यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, बहुत से ऑथर इसको स्किप कर देते हैं, हालांकि उन्हें यहाँ पे लिखना चाहिए अनयूज्ड पिन। ये पिन एग्जिस्ट कर रही है लेकिन यूज नहीं हो रही, तो यहाँ पे ऑथर इसको स्किप कर देता है, डायग्राम में शो नहीं करता। जिसको वो शो नहीं करता वो असल में कौन सी पिन है, अनयूज्ड पिन। वो पिन एग्जिस्ट कर रही है लेकिन यूज नहीं हो रही। क्लियर हो गया बेटे कॉन्सेप्ट? जी सर। ठीक है, अनयूज्ड पिन है, यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रही है लेकिन यूज नहीं हो रही। तो हमने किसको यूज किया, आउटपुट ऑफ द फर्स्ट इज कनेक्टेड विद द क्लॉक ऑफ द सेकंड। अब आप क्या बनाना चाह रहे हैं, 3 बिट काउंटर। जल्दी से फिगर ड्रॉ करें, 3 ब्लॉक डायग्राम बना लें JK फ्लिप फ्लॉप। सर एक सवाल पूछ सकता हूँ अगर आप? बेटे पहले जो मैं काम कह रहा हूँ प्लीज उसको साथ साथ करते जाएं, क्योंकि एक सीक्वेंस बना हुआ है, आप बाद में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, लिख लीजिएगा उसको। जस्ट ड्रॉ दी 3 ब्लॉक डायग्राम्स ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप। जल्दी जल्दी करें और काम मुकम्मल हो तो मुझे कहें ठीक है सर, मैं यस सर कहें मुझे, मैंने मुकम्मल। यस सर, 2 बिट बना ली, तीसरा बिट बना। जी बनाएं, अलग से नोटबुक पे 3 बिट का ये अपना JK फ्लिप फ्लॉप पूरा लेबल्ड करें उसे। क्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है, क्लॉक शो करें। अगर बबल दे रहे हैं तो नेगेटिव एज ट्रिगर है, ये देखिए बबल दिया है तो सब पे बबल दें, नेगेटिव एज ट्रिगर से बनाएं, बन गया। आउटपुट्स लेबल करें, Q एंड Q बार, जहाँ बार आएगी वहाँ बबल में बबल आएगा, यहाँ पे भी बबल आएगा, यहाँ पे भी ये बबल आए, ये आपके पास आ गई, ये बबल आ गई, Q बार, यहाँ पे Q आ, यहाँ पे लेबल करें। FF नॉट तो आएगा J नॉट, K नॉट, Q नॉट बार। FF1 है तो लिखें J1, K1, Q1 बार। FF2 है तो लिखें, सर ऑथर लिखे या ना लिखे, बाय डिफॉल्ट फिक्स कर लें कि जब फिगर आएगी मैं उसके आगे ये लिखूंगा FF नॉट तो लिखूंगा J नॉट, K नॉट, Q नॉट। FF1 लिखूंगा तो लिखूंगा J1, K1, Q1 बार। तो इसको सबसे पहले हमने ये फ्लिप फ्लॉप बनाए। अब मैं क्वेश्चन पूछने लगा हूं जी, महक अब्दुस्तार जी, महक आप क्लास में हैं? मोहम्मद जैनुल, ये मेरे पास दिया हुआ है जैन, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने माइक को ऑफ कर दिया करें। मोहम्मद फाहद ने भी ऑन रखा हुआ है, जब आप बात करें तो उसको ऑन करें, बात ना करना चाहें तो प्लीज से म्यूट कर दें ताकि डिस्टर्ब ना हो, सारी क्लास डिस्टर्ब ना हो। सर वो बना रहा था डायग्राम बता। जैन आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं लेकिन आप शायद आवाज मेरी नहीं सुन पा रहे। सर वो सर डायग्राम बना रहा था, मुझे याद नहीं रहा, सॉरी सर। जी मैंने महक अब्दुस्तार से रिक्वेस्ट की है कि मुझे ये मैंने 3 फिगर्स बना ली हैं, अब मुझे जरा स्टेप्स बताएं, पहला स्टेप क्या है? मेरी क्लास में है?
जैनब है मेरी क्लास में? मेरी क्लास में एक फीमेल स्टूडेंट है इस सर वो वक्त। महक है सर, वो मेरे ख्याल से बोल नहीं रही। जी बेटे, मैं चाह रहा हूँ कि वो बोलें, क्योंकि अगली हर क्लास में उनकी जगह आप नहीं बोलेंगे, वही बात करेंगे। जी महक अब्दुस्तार, बेटे आप क्लास में हैं? ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्लास में ये रेगुलर एक्टिविटी है कि जिस बच्चे का नाम लिया जाएगा उसका माइक खराब नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द क्लास पार्टिसिपेशन जी, कि वो क्लास पार्टिसिपेट तब कर रहा है जब वो पार्टिसिपेट करेगा जी। खाली माइक ऑन करके चले जाना, उसके बाद फिर बाद में वीडियो लेक्चर्स की बात करना और फिर कहना कि ये वो ठीक बात नहीं है। जी बेटे, मैं इस वक्त मेरे पास ताहा आसिफ है जी। ताहा आसिफ, आप बताइएगा। ताहा। यस सर। जी बेटे, मुझे इसके बताएं सबसे पहला स्टेप क्या होगा। टॉगल करो, जल्दी बताओ क्या करूं। जे को के से टॉगल करना है। जे नॉट को के नॉट से। बेटे लेबलिंग का मतलब ये है, सारे जे के अगर कहूंगा कुछ समझ नहीं आएगी। मैंने कहा जे नॉट इज कनेक्टेड विद के नॉट, टॉगल कर दिया +5 वोल्ट। अगला बताएं। सब फ्लिप फ्लॉप पे टॉगल। क्यू नॉट को क्लॉक में कर देना। क्यू नॉट नहीं है बेटे, पहले टॉगलिंग करें। यस सर। FF1 है, J1 इज टॉगल विद K1, ये हो गया। J2 और K2 को टॉगल करना है। ये है, अब आप ठीक बात कर रहे हैं। ये भी टॉगल कर लिया +5। अलग-अलग भी रहने देते हैं कुछ ऑथर, कुछ इसे कनेक्ट कर देते हैं, कंबाइन कर रहे हैं। पहला स्टेप था टॉगल कर दें, कर दिया। उसके बाद आप क्यू नोट के आउटपुट को क्लॉक में इनपुट कर देना। पहले को एक्सटर्नली क्लॉक के साथ दिया हुआ, ये देखें पहला अलग से क्लॉक के साथ ट्रिगर हो रहा है। ये यहाँ पे पहले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक दिया हुआ, CL के दिया हुआ। उसके बाद जब ये ट्रिगर होगा ये आउटपुट देगा, इस आउटपुट को हम दूसरे के क्लॉक में दे देंगे। यस। अब ये ट्रिगर होगा, फिर ये इसकी आउटपुट आएगी, ये हम दूसरे के क्लॉक में तीसरे की क्लॉक में इनपुट। इस प्रोसेस को हम जब देते जा रहे हैं ये चीज, तो ये असल में फ्रीक्वेंसी डिवाइडर है। अगला टॉपिक कि अगर खाली यूं कनेक्ट कर दें तो इस फॉर्मेशन को फ्रीक्वेंसी डिवाइडर कहते हैं, और वो किससे बनता है, जेके से। अब इसके अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं। ये यहाँ से कुछ ऑथर क्या करते हैं, यहीं से एक आउटपुट नीचे लेबल कर लेते हैं। Q0 यहाँ से एक्सटेंड कर ली, Q1 यहाँ से एक्सटेंड कर ली, Q2, ये Q0 Q1 Q2। लेकिन Q0 जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, ये लिखा यूं जाएगा Q0 Q1 Q2। अभी हमने नेटवर्क टेबल भी बनाया है, तो Q0 इस तरफ नहीं आ सकता जी, इस तरफ नहीं आ सकता, हमेशा इधर ही आएगा। ये बहुत से दोस्त अगर LEDs लगानी होती तो क्या करता, उसने कहा जी LED लगानी होती तो Q0 इस LED पे लगता, Q0 पे, दूसरा Q1 पे, ये Q2 पे। आप सीधी फिगर का मतलब ये नहीं कि यहाँ LED लगा दें और सीक्वेंस ठीक आ रहा है, ये उल्टा सीक्वेंस है। असल में ये Q2 इधर आना चाहिए। तो ये बहुत से लोग आगे हम लैब में परफॉर्मेंस करेंगे तो वहाँ पे ये लेबलिंग की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो रहा है बेटे, कुछ चीजें समझ आ रही हैं बेटे, समझ आ रही है? तो अब आप जरा इसको जरा पढ़ें, इसको जरा पढ़ के दिखाएं मुझे। जी जैन आपने ऑन कर लिया, इसको जरा पढ़ के बताएं मुझे, ऊपर दी हुई है। जी सर मैं पढ़ता हूँ। सर आवाज आ रही मेरी? जी मुझे क्लियर है बेटे, आवाज क्लियर। ओके सर। Another important application of flip-flops is in digital counters. These are converted in detail. These are in covered in chapter more 7. detail. ये पूरे चैप्टर दिए हुए हैं रजिस्टर और काउंटर के, लेकिन इस वक्त हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि फ्लिप फ्लॉप्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिजाइन काउंटर। आगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। हमने काउंटर बनाने का तरीका सीख लिया। अगर जेके से बनाते हैं, सबसे पहले टॉगल करें, पहले के आउटपुट को दूसरे की क्लॉक में दे दें, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। और ये हर एक की आउटपुट से एक वायर निकाल ली, Q0 Q1। बहुत से ऑथर इसको यूं भी बना देते हैं, यहाँ से खाली वैल्यू यहीं ले लेते हैं ये, और यहाँ से ये वैल्यू यूं ले लेते हैं, इसको यूं एक्सटेंड नहीं करते। तो ये दोनों तरीके ठीक हैं जी, Q0 और Q1, ये दोनों तरीके ठीक हैं। ठीक है जी, आगे चलें। फिगर illustrates the concept of 2-bit counter. Here 2 JK flip-flops are wired to toggle, that is J is equal to K is equal to 1. इस प्रोसेस को टॉगल करते हैं जी। Both the flip-flops are initially reset. Flip-flop 0 toggles on the falling edge of each clock pulse. The Q output of the flip-flop 0 clocks flip-flop 1, so that
ये each क्यू time- नॉट ये दूसरे क्लॉक को ट्रिगर करेगी, फिर क्यू वन जो है अगले क्लॉक को ट्रिगर करेगी, ये कहना चाहता हूँ। so that each time Q naught makes a high to low transition, flip-flop 1 toggles. The resulting Q naught and Q1 waveforms are shown in the figure. ये बेटे आपके पास एक सीक्वेंस है, ये फ्लिप फ्लॉप्स हैं। फ्लिप फ्लॉप्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ काउंटर। पिछले में हमने पढ़ा फ्लिप फ्लॉप कैन बी यूज्ड एज अ रजिस्टर। तो फ्लिप फ्लॉप्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ काउंटर। अब मैं आपसे ये फिगर ड्रॉ करने लगा हूँ, आप भी साथ साथ ड्रॉ करते जाइएगा और हेल्प कीजिएगा जी। ये मैं साथ साथ ड्रॉ करने लगा हूँ। सबसे पहले बेटे एक ब्लॉक डायग्राम मैं बना रहा हूँ। ये एक ब्लॉक डायग्राम आ गई, ये एक ब्लॉक डायग्राम आ गई, ये एक ब्लॉक डायग्राम आ गई। उसके बाद मैंने इसकी इनपुट्स लेबल की, सब की आउटपुट्स हैं, ये एक आउटपुट, ये दूसरी, सब फ्लिप फ्लॉप के कॉमन फीचर हैं। ये आउटपुट्स लेबल होंगे, लेबलिंग कर दी, आउटपुट्स लेबल कर दी। उसके बाद इसके अंदर मैंने एक चीज़ ऐड करता हूँ हमेशा से, वो क्या है, क्लॉक ऐड करता हूँ। ये क्लॉक ऐड कर दी, ये इधर एक क्लॉक ऐड कर, इधर एक क्लॉक ऐड कर। उसके बाद कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं, उसने कहा जी मैं जे के यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने जे लिख दिया, ये के, ये जे, ये के, ये जे, ये के। अब मैं इसके अंदर लेबलिंग करना चाह रहा हूँ। बताएं कितनी बिट का काउंटर बनाने लगा हूं मैं, काउंटर 3 बिट काउंटर बनाने लगा हूं। तो कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए मुझे, 3 फ्लिप फ्लॉप्स। मैंने लिखा फ्लिप फ्लॉप नॉट, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2। सबसे पहले लेबलिंग की, फ्लिप फ्लॉप कितने चाहिए इंक्लूडिंग 0, 3 फ्लिप फ्लॉप। लेबलिंग की, सब फ्लिप फ्लॉप्स क्या लेबल होते हैं, क्यू एंड क्यू बार। जैसे ही बार लगाया बबल ऐड कर दिया, क्यू एंड क्यू बार। जैसे ही बार लगाया बबल ऐड कर दिया, क्यू एंड क्यू बार। सब फ्लिप फ्लॉप्स के कॉमन फीचर क्या है कि उसकी आउटपुट क्यू एंड क्यू बार होती है। हो गई, ये क्लॉक है। क्लॉक कौन सा था जो हमारी बुक में यूज हो रहा था, जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी, वो यहाँ बबल दिया। बबल का मतलब है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। ये सब नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, एनजीटी है। ये क्लॉक तो दिया हुआ है, पहले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक दिया हुआ है, ये क्लॉक है, लेकिन ये हर एक फॉलिंग एज पर ट्रिगर करेगा। इसका मतलब ये है। अब इसमें ही मैंने लिखा जे और के, लेबलिंग कंप्लीट की, जे और के, जे और के। अभी भी ये लेबलिंग कंप्लीट नहीं है। उसने कहा जी क्या करूं, मैंने कहा एफ नॉट है तो लिखो जे नॉट, के नॉट, क्यू नॉट, क्यू नॉट। एफ 1 है तो लिखो J1, K1, Q1, Q1 बार। एफ 2 है तो लिखो J2, K2, Q2, Q2 बार। ये अब 3 फ्लिप फ्लॉप से 3 बिट काउंटर भी बन सकता है, इसके साथ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर भी बन सकता है, जो आगे जाके हम अभी पढ़ेंगे। अब उसने कहा जी सबसे पहले क्या करें, टॉगल करो जी। टॉगल का तरीका बताएं जी मुझे, टॉगलिंग क्या होती है? कोई बच्चा टॉगल का तरीका बोलेगा? जे नोट से कनेक्ट कर। सर जे एक लाइन है, ये नॉट और के नॉट को VCC +5 वोल्ट से जोड़ दिया, टॉगल हो गया। अब इसको टॉगल करें, जे नॉट को के नॉट से अटैच कर दें। हो गया बेटा। ये क्लॉक अपनी जगह पे है, ये 3D पिक्चर है, ये क्लॉक अपनी जगह पे है, इसको हम नहीं छेड़ रहे। ये क्लॉक अपनी जगह पे है, इसका कनेक्शन नहीं है। J2 सर J2 को K2 से कनेक्ट कर देंगे। ये सब +5 वोल्ट हैं। बहुत से ऑथर क्या करते हैं, सारे टॉगल पॉइंट्स को इकट्ठा कर देते हैं, एक कॉमन स्विच ले लेते हैं। सर ये आप फुल रोटेट बना रहे हैं सर, मुझे नजर आ रहा है सर। ये 0 और 1 कर दिया, ये टॉगलिंग हो गई। उसके बाद सारे फ्लिप फ्लॉप को टॉगल कर दिया। उसके बाद हमने अगला स्टेप देखें, क्या स्टेप करना है। अगला स्टेप बोलें जल्दी। दूसरे के क्लॉक से जोड़ लो, दूसरे के आउटपुट को तीसरे के क्लॉक से जोड़ दिया। ये क्लॉक अपनी जगह पे ऊपर से, तो ये क्या होगा, जब ये ट्रिगर करेगा यहाँ पे कोई रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट इस क्लॉक को ट्रिगर करेगा तो यहाँ रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट इस क्लॉक को ट्रिगर करेगा। आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द क्लॉक ऑफ द सेकंड।
output of the second flip flop is connected to the clock of the third and the process continues. और जब हम ये काम कर लेंगे तो फिर क्या करते हैं, उससे ये बहुत से ऑथर जो हम फिगर देख रहे थे, यहाँ से दरमियान में से एक लाइन नीचे खींच ले जी, ये Q0 है, ये Q1 है, ये Q2 है। लेकिन ये जब आप LEDs लगाएंगे तो LEDs में जनाब आपको सीक्वेंस ऑफ ऐसे शो करना पड़ेगा। ये LEDs हैं, LED यूं चलेंगी Q2, Q0, Q1, Q2, तो सीक्वेंस ऑफ इंटरवल यूं नजर आना है हमें। अगर 3 बिट है तो 6 का कोड यूं नजर आएगा 0 1 1, उससे कहा जी ये सॉरी 1 1 0 नजर आएगा। कैसे नजर आएगा, उससे कहा जनाब ये Q0 को यहाँ कनेक्ट करें, Q0 Q1 को LED यहाँ कनेक्ट कर दें और Q2 जो है वो यहाँ लगाएं, तब कोड बनेगा। अगर आप यूं कोड पढ़ने की कोशिश करेंगे Q0 Q1 Q2 और यूं पढ़ेंगे, ये आप कोड यूं पढ़ेंगे 1 1 0 था, आप Q0 पे 0 रखें और ये तो ये जनाब उल्टा पढ़ रहे हैं आप, 3 का कोड बन रहा है। आपको ये सीक्वेंस भी वही रखना पड़ेगा, Q0 Q1 Q2 और ये यूं पढ़ा जाएगा 1 1 0 विच इज द कोड फॉर 6। ये आगे जाके बच्चे जो हैं इसको जब प्रैक्टिकल बनाएंगे तो ये यहाँ पे गलती करेंगे कि वो ये सीक्वेंस को मेंटेन नहीं करेंगे। ये LSB है, सबसे छोटी बिट, और ये सबसे बड़ी बिट, तो ज़हन में रखना है। कोडिंग फिर वही है। ये बेटे क्या चीज़ बन गई, काउंटर बन गया 2 बिट का, 3 बिट का। अब अगर मैंने 4 का बनाना है तो क्या करूं, एक और फ्लिप फ्लॉप ऐड कर सर एक और फ्लिप फ्लॉप लगा देंगे। ये एक और फ्लिप फ्लॉप लगा दिया, टॉगल कर दिया और ये इसके आउटपुट को उसके क्लॉक में दे दिया। अगर 8 बिट बनाना है तो क्या करूं, सर 8 फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे, इसलिए सर 4 और ऐड कर देंगे। ये बेटे आपको काउंटर बनाने आ गए। अब इसमें अगर मैं कहता हूँ ये एक रिमूव कर देता हूँ तो बताएं कितनी बिट का रह गया। अब सर 3 बिट का, अब 2 बिट का रह गया। तो भाई 2 बिट का रह गया, 2 फ्लिप फ्लॉप नजर आ रहे हैं। 3 बिट का सर वो दूसरे वाले के बंदा है वो, ये सर 2 बिट ठीक है बेटा 3 बिट का। अब अगर इसके अंदर से ये आउटपुट्स में उतार दूं, अब ये था आपने ये ड्रॉ कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सर हो गया बस कर सर बना लिया है। सर 1 मिनट ठहर जाए, स्क्रीनशॉट लेना। बेटे आप तेजी से जरा काम किया करें। चलो सर कोई बात नहीं, यार ये फिगर थी, ये आपके पास बन गए। अब बच्चे अब हम आगे आ रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप से काउंटर बन गए, फ्लिप फ्लॉप से हमने अब एक सिर्फ ये लास्ट टॉपिक है तो हमारा एक मेजर टॉपिक हमने कवर कर लिया। अभी बताता हूँ हम यहाँ कहाँ तक आ गए। ये आपके पास आपको समझ आ गई कि यार ये देखें कितनी बिट का, अभी मैंने बताया डिजाइन और 3 बिट काउंटर, 3 बिट का काउंटर बनाना है, ये उसने टॉपिक दिया। पहला ये देना एक फ्लिप फ्लॉप नॉट, पहला फ्लिप फ्लॉप FF नॉट, J नॉट K नॉट, FF1 J1 K1, FF2 J2 K2, Q2 बार। ये अनयूज पेन है, यूज नहीं हो रही, उसने ऑथर ने नहीं बनाई हुई। हम यहाँ पे लिख देंगे कि पिन तो रहती है यहाँ लेकिन अनयूज्ड है, यूज नहीं कर रहा, अनयूज्ड पिन, अनयूज्ड पिन। ऑथर क्या करता है, फिगर निकाल कर सर्किट मेकर में बेटे ये होती है, तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्राउंड कर देंगे सर। अनयूज्ड, यूज नहीं हो रही। ये कैसे, अब आपने इसको सबसे पहले टॉगल किया, J0 को K0 से पहला टॉगलिंग, J1 को K1 से दूसरी टॉगलिंग, J2 को K2 से तीसरी टॉगलिंग। ये आपके पास टॉगल कर ली, इन सबको आपने कनेक्ट कर लिया, कॉमन कनेक्शन कर लिए। फहद आप अपनी प्लीज माइक को ऑफ कर दें बेटे, ये एक परमानेंट हैबिट है, मुझे मेरा सारा लेक्चर आप डिस्टर्ब कर देते हैं। मैंने ये सारे J3 फ्लिप फ्लॉप लिए, उनको आपस में टॉगल कर दिया। उसके बाद काउंटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले के आउटपुट को दूसरे के क्लॉक में, दूसरे के आउटपुट को तीसरे के क्लॉक में, और ये एक एक आउटपुट निकाल ली, Q0 Q1 Q2। ये यूं भी निकाल सकते हैं, ये नीचे सीधी लाइन ये ले आए यूं। बहुत से ऑथर यूं बना लेते हैं, बहुत से ऑथर ये वैल्यूज यहाँ से वायर लेके एक पहले Q0 की, फिर दूसरी वायर Q1 की, फिर तीसरी वायर Q2 की। तो जैसे जी चाहे आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपके सामने है। Shows a JK flip flop wired as 3 bit counter.
4 बिट का आपने सीख लिया कि एक और आगे लगा दें तो ये इसकी आउटपुट इसके क्लॉक में दे दें, 4 बिट काउंटर टॉगलिंग कर लें उसी तरह। 8 बिट तक आपने सीख लिया जी। अब वेव फॉर्म भी दी हुई है, वेव फॉर्म Q0, Q1, Q2। आप Q3 तक प्रैक्टिस करें, Q0, Q1, Q2 और Q3। अब जरा गौर कीजिएगा जी, मुझे इसका कोई ट्रुथ टेबल बना के बताएगा Q0, Q1, Q2 क्या बनेगा? जल्दी से मुझे लिखवाएं, जल्दी से कैसे बनेगा? कोई बच्चा सर जी बोलेगा? 4041 सर 4 टाइम 0 4 टाइम 1 404 टाइम 1 आ गया। और सर 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 2 टाइम 0 2 टाइम 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1। पहली हमने वेव फॉर्म बनाई है, देखो Q0, ये दो ही वैल्यूज दे सकता है या 0। ये देखो पहली वैल्यू क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 0 1, 0 एक दफा 1 0, 0 एक दफा 1, एक दफा 0, एक दफा 1, नीचे 0 है ऊपर 1 है, ये 0 1 0 1 कंटिन्यूस एक वेव फॉर्म जनरेट कर रहा है। 0 1 0 1 हो गया। दूसरा Q1 क्या जनरेट कर रहा है? 2 टाइम 0, 0 0 पहली लाइन 1 0, फिर आगे आ गया 2 टाइम 0, ये एक बिट 0 होती है। 2 टाइम 0 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1। ये वेव फॉर्म सेम रहती है, सिर्फ एक की प्रैक्टिस हो गई, सबकी हो जाएगी। उसके बाद Q2 की देखो, सर 4 4 टाइम 0 4 टाइम 1 एक 0 टाइम 0 दूसरा 0 तीसरा 0 चौथा 0, 4 टाइम 0 4 टाइम 1, फिर 4 टाइम 0, फिर 4 टाइम 1। अब नोट करो ये 3 जीरोस दिए हैं, 000 इज कोड फॉर 0। ये देखो 000 इज अ कोड फॉर 0। 0 0 1 0 0 1, ये 0 किसका कोड है? 1 का। 0 1 0, ये 0 1 0 किसका कोड है? 2 का। 0 1 1 is a code for 3, ये आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7। ये लास्ट वाला नोट करें, ये दिया 1 1 1 1 is a code for 7। तो 0 से 7 तक आएगा, ये 8 हो गई, फिर लूप रिपीट होगा, फिर काउंटर फिर दोबारा से किस पे चला जाएगा? फिर 0 पे, फिर 1 2 3 4, फिर 7 पे, फिर 7 के बाद लूप रिपीट होगा। तो 8वां जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, 0 से लेके 7 तक आ गए, 8 वाले पे रिसाइकल हो जाता है। 8 स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, रिसाइकल हो जाती है, फिर दोबारा वो 0 पे आ जाता है। ऐसी चीज को काउंटर कहते हैं। अब आपने जेके फ्लिप फ्लॉप से हर तरह के काउंटर बनाने और उनकी टाइमिंग डायग्राम बनानी सीख ली। कोई मसला इतने से काम है? नो सर। ठीक है, ये फिगर बेटे यहाँ तक हम आ गए। उसके बाद ये एक किस्म का हमारा टॉपिक का एंड होने वाला है, उसके बाद सिर्फ रिवीजन रह जाएगी। और ये टॉपिक इतना ही आसान है। आज के दिन के अगर का फ्रीक्वेंसी डिवीजन है जी, ये एक नया टॉपिक है कि फ्लिप फ्लॉप कैन आल्सो बी यूज एज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर का फार्मूला क्या है? इसने जी फ्रीक्वेंसी डिवाइडर का फार्मूला है 2 की पावर n, ये फार्मूला है। अगर यहाँ 32 होगा तो बताओ 2 की पावर n क्या होगा? जल्दी से बोलो 2 की पावर n। उसने कहा जनाब ये वही चीज है, आप शुरू से हमें सिखा रहे हैं, डिकोडर में भी थक गए हम पढ़ पढ़ के। 2 की पावर जी बोलेंगे, कोई आदमी बोलेगा जल्दी से? सर 5 5 जिसका टेबल अभी भी याद नहीं, उसे टेबल याद कर लेने चाहिए। 2 की 1 2 की 2 2 की 3 2 की 4 2 की 5, ये पढ़ा था हमने। ये 2 है, ये 4 है, ये मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, ये 16 आ गया, ये 32। तो बेटे ये जो लोग हैं जिनके मुंह से गलत आंसर निकल आता है, फिर थोड़ी देर बाद वो कहते हैं ओहो, तो इंटरव्यू में एक ही क्वेश्चन होगा, एक ही आंसर होगा। और अगर आप महफूज कर लेते हैं डाटा अपने ज़हन में और ये सोचते हैं कि इंटरव्यू के बाद जाके मैं बाहर लोगों को बताऊंगा कि मुझे आता तो सारा था, बोला मैं एक लफ्ज नहीं। सिंगा यार बड़ी अच्छी बात है बेटे कि सारा ज़हन में था तो उसको बोलो, गलत बोलो सही बोलो, लेकिन इतनी दफ़ा प्रैक्टिस करो कि हमेशा मुँह से ठीक बात निकले। तो जब आप स्पीच की प्रेपरेशन करते हैं तो बार बार पढ़ते हैं बेटे। पीछे छुप के ना जब आप या प्रेजेंटेशन देते हैं तो मैं लोगों से कहता हूं कि क्लास के अंदर भी जब टीचर पढ़ा रहा होता है और वो बिगिनर होता है और स्टूडेंट को पता चल जाए कि इस टीचर को नहीं आता, तो फिर वो उससे क्वेश्चन पूछता है और स्लाइड्स भी ऑफ कर देता है। स्लाइड ऑफ हो जाए टीचर की आवाज़ रुक जाती है। ये उन यूनिवर्सिटीज़ में है जहाँ पर ट्रेन टीचर्स नहीं होते। हमारे तो माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन जहाँ पे ऐसा होता है वहाँ पे बच्चों को कहते हैं आप पढ़ा दें, वो वहीं रुक जाते हैं। तो बेटे वहाँ क्लास में पीछे बैठ के शरारत करना बड़ा आसान है, लेकिन आप अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो ना 3-4,
तो 2 क्वेश्चन के बाद बंदा नॉकआउट हो जाता है। तो दोस्त पता क्या कहते हैं, यार पीछे से तो बड़ी आवाजें निकल रही थी, शरारतें भी बहुत कर रहा था, जैसे ही उसकी आवाज की माइक बंद हो गया, सिस्टम की सारी लाइट चली गई, नेट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो ये बेटे जो बेस्ट वन है ना, उन्हें नहीं आती, कभी भी मसला नहीं आता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे सारे ही बेस्ट वन हैं, आगे वाइवा भी शुरू होगा, आप अपने जेहन में रखेंगे जिसका माइक और जिसका नाम लिया जाए उसका माइक रन टाइम पे ऑफ नहीं होना चाहिए। ये क्लास पार्टिसिपेशन है जी, और मुझे मेरे सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, मुझे खुशी होती है। बेटे ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, क्या हुआ, क्लास सीख रहे हैं, हम सीखने के लिए आए हैं जी। तो मैंने आज बताया कि अभी एक काउंटर फ्रीक्वेंसी डिवीजन के लिए एक फार्मूला यूज हो रहा है। उसने कहा सर ये फार्मूला आपने लिखा 2 की पावर n, मैं इस पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। 2 की पावर n 2 की पावर n 2 की पावर n 64। मुझे बताएंगे कि ये कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे फ्रीक्वेंसी डिवीजन में, जो n की वैल्यू होगी उतने ही फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। जल्दी बोलो। मैंने फ्रीक्वेंसी डिवाइडर बनाना है 4 किलोहर्ट्ज का, मेरे पास फ्रीक्वेंसी है 4 किलोहर्ट्ज, इसके लिए मैंने एक फ्रीक्वेंसी डिवाइडर बनाना है। बताओ कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे? 4 लिखा, 2 की पावर कितने यूज होंगे? तो यार 2 की पावर बनाओगे 2 यूज होंगे सर 2 यूज होंगे सर, 2 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। मेरे पास 16 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी डिवाइडर है, बताओ कितने फ्लिप फ्लॉप? 4 मेरे पास 32 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, 5 फ्लिप फ्लॉप सर। 5 मेरे पास 64 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी 6। बट ये है बेटे की जिससे फ्लिप फ्लॉप बन रहा है। अब मैं कौन सा फ्रीक्वेंसी डिवाइडर बना रहा हूँ? उसने कहा यहाँ पे 4 किलोहर्ट्ज का ये दिया हुआ है। 3J के फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं, 2 की पावर n ये दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है। A single flip flop can be used as divided by 2 device। एक फ्लिप फ्लॉप डिवाइडेड बाय 2 डिवाइस बनाता है डिवाइडर, इसलिए इसे फ्रीक्वेंसी डिवाइडर कहते हैं। As connected together can divide the frequency by 4। In general, a frequency division of 2 की power n can be achieved by using n number of flip flop। ये 32 था, आपने अभी देख लिया, 2 की पावर 5 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। 16 है तो 4 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, 4 है तो 2 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। अब यहाँ पे क्या दिया उसने कहा जी एक आप स्किप कर गए हैं। अगर 8 होता 8 किलोहर्ट्ज तो बताएं कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होते? जल्दी बोलिए। 3। तो ये बेटे बना हुआ, पहला फ्लिप फ्लॉप, दूसरा फ्लिप फ्लॉप, तीसरा फ्लिप फ्लॉप। इसको क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। हमने क्या किया, फ्लिप फ्लॉप लिए, जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगलिंग की, J0 K0 टॉगल कर दिया, J1 K1 टॉगल कर दिया, J2 K2 टॉगल कर दिया। अभी पीछे पड़ा है, सिर्फ इसके अंदर से हमने ये चीज एक्सटेंड नहीं की। अगर ये कर दें तो ये क्या बन जाएगा? काउंटर। अगर ये गायब कर दें तो क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। अब कैसे फ्रीक्वेंसी डिवाइडर है? 8 किलोहर्ट्ज यहाँ पे है, यहाँ पे 8 किलोहर्ट्ज है, यहाँ पे क्या आ गया? डिवाइडेड बाय 2, 2 4 द 8, 4 किलोहर्ट्ज यहाँ आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? फिर डिवाइडेड बाय 2, 4 किलोहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 2, यहाँ 2 आ गया, और ये 2/2 यहाँ पे क्या आ गया? 1 किलोहर्ट्ज। तो हमें 1 किलोहर्ट्ज चाहिए था आउटपुट पे। बताओ कितने फ्लिप फ्लॉप से मिलेगा? उसने कहा सर आप बताएं कि फ्रीक्वेंसी कितनी है? उसने कहा 8 किलोहर्ट्ज। तो उसने कहा फिर 2 की पावर 3 कर लें, आपको 3 फ्लिप फ्लॉप से ये रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब अगर 16 होता तो यहाँ पे बेटे फिर क्या होता? यहाँ पे 16 किलोहर्ट्ज था, 16/2, यहाँ पे 8 होता, 8/2, यहाँ पे 4 होता, 4/2, यहाँ पे 2 होता, और 2/2 यहाँ पे 1 होता। तो ये आपके पास पता चल गया 4 फ्लिप फ्लॉप मिलके फ्रीक्वेंसी डिवाइडर बना रहे हैं। अब जरा मैं चाहता हूँ कि एक बच्चा इसे पढ़े, और इसको, ये मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, जिसका नाम लूँ बेटे मुझे वो बच्चा चाहिए, ये मैं नाम ले रहा हूँ जी, 253 जी, 253 क्लास में है, 253 जी। बच्चे आप पढ़ेंगे, पढ़ें, अपना नाम बोलिए और इसे पढ़ें। फ्रीक्वेंसी डिवीजन, ठीक है बेटे, पढ़ें इसको। Many applications require frequency division. For example, chords. Watch make use of chords. Crystal to generate a very stable oscillator frequency. Frequency number of cycles completed in 1 second. जी, this frequency usually 1 megahertz.
usually 1 megahertz or more. जी In order to advance the seconds, display once every second. The oscillator frequency is divided by a value that will produce a very stable and accurate 1 hertz output frequency. The frequency division can be achieved by using flip-flops. Figure 2.73 जी shows a single JK flip-flop connected to toggle. When यहाँ the पे ये clock pulse are flip-flop दूसरा applied तीसरा at the CLK input, when the जी clock pulse are applied at CLK input, the Q output a square wave with one half the frequency of the clock input as shown. जी आगे Thus, a single flip-flop can be used as a divide by two devices as connected together can divide the frequency by 4. Single frequency division second 2n can be achieved by using n number of flip-flops. Thus, ठीक है 2n is equal to 32. अब बेटे मैंने ये आपको क्वेश्चन दिया, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 8 किलो हर्ट्ज। अगर 8 किलो हर्ट्ज है, इस 8 को यहाँ से लिया और 2 की पावर में चेंज किया तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। हमने 3 फ्लिप फ्लॉप यूज किए, कौन से? जेके कर लिए, टॉगलिंग की, J0 K0 टॉगल कर लिया, J1 K1 टॉगल कर लिया, J2 K2 टॉगल कर लिया। टॉगल करने के बाद इसको कनेक्ट कर दिया, पहले की आउटपुट को दूसरे के क्लॉक में, दूसरे की आउटपुट को तीसरे के क्लॉक में। अब ये क्या बन गया? फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। कैसे बन गया? यहाँ पे 8 किलो हर्ट्ज था जो हमने इन किया, जैसी ट्रिगरिंग हुई ये 8 यहाँ पे आया डिवाइडेड बाय 2, यानी ये इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप डिवाइडेड बाय 2 के तौर पे काम करता है। 2 4 8 यहाँ 4 किलो हर्ट्ज, ये सिग्नल आगे चला गया, 4 यहाँ पे आ गया, फिर डिवाइड हुआ, डिवाइडेड बाय 2 2 आ गया, ये सिग्नल फिर यहाँ चला गया 2 बाय 2 क्या आ गया? 1 किलो हर्ट्ज। यही वो ऊपर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दे रहा है कि 3 फ्लिप फ्लॉप से जो लास्ट आउटपुट है 1 किलो हर्ट्ज वो मिल जाती है। अब अगर ये सिग्नल 16 किलो हर्ट्ज होता तो बताओ मुझे फ्लिप फ्लॉप कितने होते और उसे कैसे कनेक्ट कर? सर 4 फ्लिप फ्लॉप होते, 4 फ्लिप फ्लॉप होते, टॉगल कर देते सबको। ये कौन सा होता? J3 K3 भी टॉगल हो जाता और इसकी आउटपुट को इसके क्लॉक में दे, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवाइडर कितने का बन गया? 16 किलो हर्ट्ज। क्लियर हो रहे हैं बेटे कॉन्सेप्ट? यस सर। अब ये चीज को यहाँ पे ये देखें, शायद एक क्वेश्चन उसने किया हो, ये क्वेश्चन जरा नोट डाउन कीजिएगा। स्केच द फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म, उसने उसका टूथ टेबल नहीं दिया, स्केच करने के लिए कहा है, टाइमिंग डायग्राम बनाने के लिए कहा है, ब्लॉक डायग्राम भी नहीं कही हुई, ब्लॉक पिछली तस्वीर में बनाई हुई है। आउटपुट व्हेन एन 8 किलोहर्ट्ज स्क्वायर वेव इनपुट इज अप्लाइड ऑन अ क्लॉक इनपुट ऑफ डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। ये डी टाइप से बनाया हुआ है। ये बेटे देखो पहला क्या है, उसने कहा जी इसका कैसे डायग्राम बनेगी? मैंने कहा सर डायग्राम ऐसे बनेगी 0 1 0 1 0 1 0 1। ये पहला आ गया। Q1 क्या होगा? 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1। ये बेटे ये बना रहा है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या? 8। ये 3 बना दी है तो यहाँ पे ले लिया Q0 Q1 Q2। इसके लिए 1 2 4 वही जो हम सीखते आ रहे थे उसी के मुताबिक 4 टाइम 0 4 टाइम 1 फिगर बना। मैक्सिमम मैंने कहा था कि हमारे पास अगर यहाँ 16 होता तो बताओ फिगर में क्या चेंज आती? जल्दी से बता दो, यहाँ पे क्या चेंज आती और इधर क्या था? 16। सर मैं बताऊं? जी बेटे आप बताएं। सर जब हमारे पास अगर 16 होता तो Q3 हमारे पास ऐड हो जाना था। बेटे सबसे पहले इसको सॉल्व किया करें, इसको सॉल्व किया करें। इसको 16 होता तो यहाँ क्या? एक और हमारे पास फ्लिप फ्लॉप ऐड हो जाना। यहाँ वैल्यूज बताएं क्या आएगी? 4 आएगा सर। ये पहली जॉब का को कवर हुई कि ये 2 की पावर 4 जो भी लिखा उसको चेंज करें। 4 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, FF0 FF1 FF2 FF3 4 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। अब ट्रूथ टेबल में बताएं क्या इजाफा होगा और कोई चीज ऐड होगी इसमें? जी सर एक हमारे पास Q3 आ जाएगा। जी Q3 आ जाएगा 1 2 4 8। बेटे थोड़ा सा ना रिस्पांस अपना तेज करें, फौरन जैसे उसने कहा जी Q0 Q1 Q2 दिया हुआ, Q3 आ जाएगा जी 1 2 4 8 टाइम 0। अब मुझे फिगर ड्रॉ करवाएं जरा, Q3 की फिगर क्या होगी? 8 टाइम 0 सर, 8 टाइम 0 8 टाइम 4 0 तो यही है, 4 0 यहाँ तक से फिर आगे ही 4 0 ले जाएं। 8 टाइम 0 8 टाइम 1 ये फिगर बन गई, ये बन। यस सर 8 टाइम 0 8 टाइम। Each flip flop is connected to toggle, यानी अगर फिगर बनती तो सारे फ्लिप फ्लॉप टॉगल होते हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप। Since these are falling edge triggered, इसकी जो ट्रिगरिंग है सर टाइम हो falling गया, edge है, अटेंडेंस ले लें। NGT है।
तो ये आपके पास नेगेटिव गोइंग ट्रांजिशन थी, ये आ गई और ये हमारे पास एडजस्टमेंट होगी। टाइम कितना रहता है बेटे पूरा हो गया है। टाइम पूरा हो गया। ठीक है, टाइम पूरा हो गया। अल्लाह ताला कायम रखे सबको। अच्छा बेटे, जो लोग मेरे से अगर पर्सनल डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो लास्ट मोमेंट पे मैं वेट करूंगा, वो अपनी बात कर सकते हैं। जब सब लीव करते जाएं तो अपनी बात को मुकम्मल कर सकते हैं। एक मिनट, मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा, मैं अटेंडेंस अभी कॉल करता हूँ। 1 मिनट बस मुझे। जी बेटे, अटेंडेंस जो है मैं कॉल कर रहा हूँ। आप जरा चेक करेंगे कि आपकी अटेंडेंस लग गई है कि नहीं लगी हुई, तो चेक कीजिएगा पोर्टल पे। बच्चों जी जरा देखिए। तो पूछते हैं कि जब एक बच्चा रिस्पांस नहीं देता, आप क्लास पार्टिसिपेशन में कैसे इसे एडजस्ट करते हैं। तो ये बेटे उससे, हाँ बहुत शुक्रिया बेटे। इसको जरा बताएंगे प्लीज, मेरे से बातचीत करे, आता है उसके बाद गायब हो जाता है। ये इसने सर पेपर्स में भी ऐसी जी पोर्टल पे जी बेटे, टोटल लेक्चर्स 25 पोर्टल पे पोर्टल पे बेटे अटेंडेंस लगी हुई है। यस सर, ठीक टोटल 25 आ गए। ठीक है बेटे, अटेंडेंस लगा रहा हूँ बेटे। गनम नहीं है, 0 आ गया। उसके बाद तला रियाज जी 8002, ठीक है बेटे। उसके बाद अजीम 10, यस सर प्रेजेंट। ठीक है। हमें वैसे जब हम एंड पे ये इसको करते हैं ना स्क्रीन में, एक्सटेंडेड स्क्रीन पे, तो ये नज़र आ रहा होता है कि 330 नहीं है, 156 नहीं है, 233 नहीं है, 468 नहीं है, 482 इस्माइल लद्दाख नहीं है। तो ये ऑलरेडी हमें पता होता है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है कि आपने चेक करना है कि वो बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। मोहम्मद तला रियाज जी, तला रियाज सर प्रेजेंट जल्दी जल्दी बोलते हैं। ठीक है, अजीम 010, ठीक है जी। यस सर। लीव बेटे, अगर आप मेरे से कोई बात करना चाहते हैं तो बेशक आप वेट करते जाएं। जब सब लीव कर लें तो आप अपनी पर्सनल डिस्कशन कर सकते हैं, इजाजत लेके 1 बाय 1 भी। 015 हसन बशीर, हसन बिलाल जिब्रान। यस सर प्रेजेंट। सर वो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया, हम लीव करते हैं जी आप लीव कर सकते हैं जी बेटे। अगर किसी ने पर्सनल डिस्कशन करनी है मैं उसका वेट करूंगा जी, वरना आप लीव कर दें। थैंक यू वेरी मच बेटे। और लेक्चर पड़ा हुआ है कोर्स मटेरियल में, जाके फ्लिप फ्लॉप देख लीजिएगा जी। हारिस नदीम, हारिस प्रेजेंट सर। सिकंदर प्रेजेंट सर। सर बिलाल प्रेजेंट बिलाल। उसके बाद है मोहम्मद सुबान शेख, प्रेजेंट सर। उसके बाद है जी मोहम्मद वसी 030 जी, प्रेजेंट सर। 030 जी। ये मोहम्मद वसी, ये मेरे पास है 030, मैंने लगा दिया। प्रेजेंट सर प्रेजेंट। जी बेटे हो गया, ये प्रेजेंट आपकी नजर आ रही है, आप देखें बेशक। राना वैस रसूल 41 जी, प्रेजेंट सर। शहबाज आए हुए हैं आज, शहबाज अहमद नहीं है। उसके बाद मिर्जा मुनीब बेग 233 नहीं है। उसके बाद है जी सैयद इब्रारुल हक, यस सर सैयद इब्रार, यस सर ठीक है। प्रेजेंट। कहा आसिफ 249, सर। 249 ठीक है जी। 253 मोहम्मद सुफियान, प्रेजेंट सर। 345 एहसन इकबाल, प्रेजेंट। और 390 मोहम्मद अली जैन, प्रेजेंट सर प्रेजेंट।
490 अच्छा 410 बेटे आपका ना लैब में वाइवा होगा आज मटेरियल उससे अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा मैं फ्लिप फ्लॉप बारे में आर्गुमेंट्स करूंगा कल के दिन 410 जी परसों बल्कि परसों 410 Present, sir. Present. 429 हाफिज उमर महबूब Present. ठीक है बेटे 468 फराज हुसैन ये नहीं आए हुए कभी भी फराज नहीं आते फराज हुसैन जी ठीक है बेटे मोहम्मद फैजान अली 474 नहीं है जी उसके बाद 482 इस्माइल रजाक 482 इस्माइल रजाक बाद है जी 496 अहमद 496 अहमद ठीक हो गया मिर्जा उसामा अली बेग 507 ठीक है 507 ये आ गया मेरे पास उसामा अली बेग एक मिनट बस 507 एक मिनट ठहर उसके बाद है जी तेजी से बोलता जा रहा हूँ जिशान महमूद 508 प्रेजेंट सर। ठीक है बेटे उसके बाद 519 अली यासीन Present, sir. ठीक है बेटे 523 भी नजर आ रहा है जैन थैंक यू बेटे 524 Sir. 524 सी सर प्रेजेंट सर 5 to 4। 527 527 बेटे आप टर्न आने से पहले अपना माइक ऑन कर लिया करें मुझे नजर आता है 527 जी मोहम्मद फहद आए में क्लास में जी सर प्रेजेंट। बेटे अब आगे मेरा आंसर आपने नहीं दिया था फहद 535 जी हसनत अली अवान हसनत अली अवान 535 प्रेजेंट सर। ठीक है प्रेजेंट सर। 536 एहसन Present, sir. Present. SN Amjad. 545 मोहम्मद अली सुबानी अली सुबानी सर प्रेजेंट प्रेजेंट सुभानी उसके बाद है महक अब्दुस्तार मैंने अटेंडेंस लगा दी है उसके बाद है अब्दुल रहमान 546 प्रेजेंट सर अब्दुल रहमान उसके बाद है जी अरहम तारिक बेटे लगा दी अटेंडेंस ऊपर देख ले वहां नजर आ रहा है वहां नजर आ रहा है 5482 नहीं लगती अरहम तारिक जी अरहम बेटे इसका पता कीजिएगा मेरा अच्छा स्टूडेंट है ये क्यों नहीं आ रहा मियां असद गुल 147 बेटे ये नहीं आते 147 उसके बाद उस्मान इमरान 155 उस्मान ने स्टार्ट किया Yes sir. Usman Imran. उस्मान मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा रामेश Sir, जी, मुझे Usman Imran present. पता है बेटे उस्मान मैंने ये लगा दिए 1 लगा Thank you sir. रामेश ठीक है बेटे थैंक यू वेरी मच बेटे बहुत शुक्रिया प्रेपरेशन करके रखें आज हमने 3-4 लेक्चर्स पढ़ लिए अगर आप कोर्स आउटलाइन देखें तो चारों लेक्चर के आधे पोर्शन हमने कवर कर ली थैंक यू बेटे सर हसन मशीन 0015 के लगा दिया आपने प्लीज। 0015 यस सर। आप कहाँ थे सर वो मैं मेरी गलती है मेरा माइक अनम्यूट नहीं था हो रहा इसलिए वो मैं बोलने में थोड़ा लेट हो गया इसलिए मैंने तो लेट आखिर में बोल ये बेटे मैंने ये लगा दिया है अटेंडेंस लगी हुई है रहा। थैंक यू सर थैंक यू। ओके बेटे ठीक है बेटे आपको जो बात करना चाहते हैं वो उसमें रहें मैं उनका वेट कर रहा हूँ बाकी लीव कर सकते हैं बहुत शुक्रिया 2 मिनट मुझे दे दें मैं ज़रा अटेंडेंस अपनी कंप्लीट कर लूँ
जी बच्चों, इस वक्त मेरे पास रह गए हैं मिर्ज़ा उसामा। उसामा बेटे कोई बात करना चाहें तो इजाज़त है। उसामा अली बेग हैं, मोहम्मद एहसन है। एहसन अगर कोई बात करना चाहते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। और महक अब्दुस्तार है। तो सर, अगर मैंने आप जी बेटे कोई भी Midterm- आप वन बाय वन बेटे एक बच्चा बात करे। महक आप पहले बात कंप्लीट कर लें अगर आप जल्दी सर करना वो चाहें। मैंने मिड टर्म का ही कहना था कि आपने मुझे बताया था ना कि आपके 48 है और MCQs थे, उनमें मुझे आइडिया था कि एक में फिर भी मुझे कंफ्यूजन था, बाकी करेक्ट थे, लेकिन मेरे पोर्टल पे 46 लगे हुए, इसीलिए मैं कह रही थी आपके रिव्यू करना। वो नहीं, आपके अपने आइडियाज के मुताबिक नहीं है, वो पूरे रिजल्ट्स लगाए हैं, किसी और ने चेक नहीं की है, उसमें एक नंबर की भी मिस्टेक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपको मैं सिर्फ रिटर्न कर दूंगा। ठीक है बेटे, वो आपके बिल्कुल आप खुद से समझ नहीं है, वो उसमें मिस्टेक है। जितने गलत हैं 2 मार्क्स 2 3 6 वो उतने गलत हो गए, बाकी मार्क्स लगे। जी ना जी बेटे, आपका जो लोग पास हैं जी आप उसमें शामिल नहीं, एलिजिबल नहीं। जी बेटे, और कोई बच्चा नहीं आ रही? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।